अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी लुंगी जो है वो आप यहाँ पर टाइट कर लें, इसलिए कि कल मार्केट के अंदर एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर हम आगे चल कर के बात करेंगे और मैं मिडनाइट की वीडियो में आप सब दोस्तों को अलर्ट दे रहा हूँ। शायद आपको मार्केट में, पूरे एशिया में या दुनिया में इस वक्त आपको कोई भी अलर्ट नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपकी नज़रें किन चीज़ों पे होनी चाहिए वो लिखते जाएं। एक, कैपिटलाइजेशन, हम अभी से 3 ट्रिलियन में एंटर हो गए हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव साइन। सेकेंड साइन, हम अभी भी डोमिनेंस को बड़ा बैलेंस शीट पे देख रहे हैं। 58.40 नॉट बैड एंड नॉट टू मच बैड फॉर अल्ट कॉइन। तो मार्केट इस वक्त है बैलेंस। आपको याद होगा कि जो डोमिनेंस था वो पिछले दिनों 61 तक पहुंचा हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहकर मार्केट को तजिए में अपने ऐड करना होगा। और क्योंकि समिट जो है वो 7 मार्च को है और मार्केट में क्या क्या बातें चल रही हैं वो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन मिडनाइट की इस वीडियो में आपने एक काम करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट दिन हैं कि शायद दोबारा ज़िंदगी में कम आए। ज़ाहिरी बात है आएंगे, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं आते। तो गाइस, 7 मार्च की जितनी यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दी गई है, इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के तमाम ममालिक में इस सारी कमोडिटीज़ को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आज सुबह से गोल्ड की मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एक सर्टन एरियाज़ में जाके स्टक है। सभी को यहाँ पर इंतज़ार है ट्रंप के मुंह से निकलने वाले बड़े अल्फाजों का। तो गाइज़, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने व्यूवर्स रात के वक्त हमारी हमेशा इस वीडियो का वेट करते हैं, मैं उनको हमेशा स्पेशल स्पेशल प्रोटोकॉल भी देता हूँ इस बात का कि उन्हें कुछ तो सीखने को मिले और कुछ तो अर्न करने को मिले। तो गाइज़, यहाँ पर आज की अपडेट बता दूँ, खबरें खोल कर मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट बात हो और आप तक पहुँचे हर रियल न्यूज़। दोस्तों, आज अमेरिका की जानिब से इंडिया पे भी टैरिफ लग गया और इंडिया ने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने भी अमेरिका की प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो अब ये टैरिफ का चक्कर जो है ये खेल चल रहा है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आपके मुल्क में हैं, आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, दुबई, इंडिया, कहीं भी, यूरोप में भी, अब दोस्तों जो प्रोडक्ट्स आपको जिस रेट पे मिलती थी वो उस रेट पे नहीं मिलेंगी। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सेलिंग बाइंग के ऊपर। हो सकता है कि गाइस जो प्रोडक्ट इन लिस्ट में होंगी, मैं उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मेरे पास ना तो डाटा मौजूद है, ना मैंने इसके ऊपर वर्क किया है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। सोचें कि 5-5, 60-60, 70-70 मिलियन बिलियन की ट्रेडें हो रही हैं इन ममालिक के दरमियान, तो उसके अंदर क्या नहीं होगा। अब आप शायद नहीं जानते, अमेरिका के अंदर आज भी इंडिया की बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आती हैं, गारमेंट से लेकर बस समझ लें कि मेडिसिन भी आती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दोनों ममालिक पे, पूरी दुनिया को यहाँ पे करने वाली हैं। इफेक्ट इससे आएगा महंगाई का तूफ़ान। ओके, तो गाइस, अभी हम बिटकॉइन को डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट में थोड़ा सा। तो याद रखिएगा गाइस, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। ओके, तो आज के एक सवाल का मैं जवाब भी दे दूं जो मैंने सुबह आपके साथ किया था। आपको भी इंतज़ार होगा कि उस्मान भाई ने अभी तक अपडेट नहीं किया। तो दोस्तों, आज का ये सवाल था कि आज सारे दिन की ट्रेडिंग स्लॉट क्या रहेगी आज की। तो बहुत से व्यूवर ने कहा कि 80,000 से 1 लाख के दरमियान। तकरीबन जिन्होंने 80,000 से 1 लाख के दरमियान बात कही है, उनकी तादाद 80% थी, 80%। और बहुत से व्यूवर थे जिन्होंने कहा 80 टू 90, वो 10% थे। मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने 80 टू 90 को सिलेक्ट किया वो भले 10% थे, लेकिन उनकी राय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो मार्केट के बहुत ही ज़्यादा करीब थे जिन्होंने इतनी क्लोज जो है कॉल यहाँ पर दी है। सो गाइज, इट्स गुड। हालांकि आपका नंबर कम है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एनीवे, जो बाकी 10% बचते हैं उनको हम मिक्स कैटेगरी में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हम बीटीसी को देख रहे हैं। बीटीसी की टोटल रोटेशन जो मैंने यहाँ पर आज के एनालिसिस में देखी है वो करीब दोस्तों $3,000 की थी, ठीक है। और इथीरियम के अंदर टोटल मूवमेंट हमने जो देखी वो $80 की थी। खैर, एक्सआरपी की गाइस हमारे पास ऑलरेडी बाइंग मौजूद है 2.50 की।
मैं चाहूँगा कि ये जो समिट का रिज़ल्ट आना है, इससे पहले पहले आपके पास XRP ज़रूर हो। दोस्तों, जिनको ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में बार बार डिस्कस किया है, उनमें मैं फिर बता दूं, बिटकॉइन, इथीरियम, उसके बाद ADA, XRP और डॉज है, इवन के सोलाना भी है। ठीक है जी। तो ये 6 टोकन के ऊपर आपकी प्लीज़ नज़र रहनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा, याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ। मेरी ये 6 टोकन की लिस्ट बताने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप अभी लपक पड़े इन टोकन के ऊपर। ठीक है। तो प्लीज़ इसको आपने अगर बाय भी करना होगा तो खुद जाकर आप इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। एनीवे गाइस, ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से भी मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करूँगा, लेकिन पहले BNB और सोलाना को डिस्कस कर लें। तो गाइज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि BNB की आज की जो सपोर्ट थी हमारी, वो 100% कामयाब रही। हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 587, BNB ने हमें लो दिया 588 का, हाई रहा 595 का। तो दोस्तों ये $7 की ट्रेड जनरेट हुई है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है 582, 582 से 596। नाउ सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइज 140 टू 145 रेजिस्टेंस। यहाँ पर सोलाना ने हमें जस्ट वन टाइम 140 दिया है, ओके, अब से कुछ ही देर पहले, और उसके बाद हाई रहा 143.50 का। 100% हमने सोलाना को बाकायदा तौर पे यहाँ पर फॉलो किया है, वेट किया है, और क्योंकि ये ट्रेड होती है 12 घंटे की, तो आप देख सकते हैं कि अभी सुबह की वीडियो को पूरे 12 घंटे भी नहीं हुए, तो हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सोलाना की मेजर सपोर्ट स्टिल 140 ही है। ठीक है। और ये ब्रेक होने पर हम अपने माइंड में एक ही चीज़ रखेंगे, 3 to 5 का लो और मैक्स रेजिस्टेंस 146.30। कार्डानो की बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की जानिब से डिमांड थी, तो दोस्तों मैं कार्डानो को भी ऐड नहीं करूँगा, इसलिए कि ये जो समिट है ये गुजर ले, तो फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब आज का सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि मार्केट के अंदर एक बात गर्दिश कर रही है, और वही हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल भी देखने को मिल रहा है कि क्या उस्मान भाई 6 मार्च को ही जो ट्रंप हैं 7 मार्च का फैसला फिर सुना देंगे? देखें दोस्तों, ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आपने बताना है कि क्या इसका इम्पैक्ट 6 मार्च को आएगा, यानी कि जिस तरह आपने देखा कि ट्रंप वक्त से पहले बात कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो बात जो है वो रिवर्स हो जाती है, और हो सकता है कि ये 7 मार्च को आए, तो आपने बताना है, फिर इसके ऊपर हम सुबह डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी डोज कॉइन को लेकर जो पोजीशन थी वो थी .2020 की, उसमें हमारी एंट्री थी और हमारा एग्जिट था .1990 का। आप जा कर के बाइडेफाई एक्सचेंज पे इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें यहाँ पर डोज कॉइन ने .1975 का कंफर्म लो प्रोवाइड किया है। क्या कंफर्म? अच्छा खैर, अभी ये अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है .2020 पे, यानी कि डोज ऑलरेडी सेफ है। तो हम इसको नेक्स्ट 45 मिनट में कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये फिर से आपको .2065 तक का मैक्सिमम हाई प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों अभी मार्केट की कंडीशन के लिहाज से हम पाई को यहाँ पर कर देंगे इग्नोर। अब आते हैं चेन लिंक पे। लिंक की गाइस हमारी आज की जो मैक्स रेजिस्टेंस थी वो थी 15.90, जो लिंक ने 100% हासिल की। हाई रहा 16.50 का, ये एक अच्छी ट्रेड रही दोस्तों। और लिंक की मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन रही है $16 की। ठीक है। नेक्स्ट 45 मिनट तक अगर चेन लिंक 16.25 पे रजिस्ट कर जाता है तो ये आपको 16.55 की मैक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। वो दोस्त जिनके पास सुई टोकन की बाइंग मौजूद थी, मैंने आज सुबह आपको दोस्तों अपडेट कर दिया था कि आप 2.42 को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों सुई ने आज हाई दिया है 2.64 का 22 सेंट के साथ, 22 सेंट के साथ। ये एक अच्छी ट्रेड रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मार्केट के पंप में सुई भी हमें थोड़ी बहुत ट्रेड दे सकता है, लिहाजा सुई का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है गाइस 2.45 का, 2.45 का। LTC में दोस्तों हम आज एक मरतबा फिर से हिट रहे, तो मैं LTC को यहाँ पर हमारे एनालिसिस में ऐड करना चाहूँगा फिर से। गाइस आपको बताया गया था कि LTC को हम डी यूटिलाइज करेंगे 101.20 पे, और आपको मैक्स रेजिस्टेंस मिल सकती है 105 तक की। यहाँ पर दोस्तों LTC ने कंफर्म 106.75 का हाई दिया है, और फिर से अभी LTC अपने रियल प्राइस से बहुत नीचे है। अच्छा,
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। क्वेश्चन ये है, क्योंकि एलटीसी का जो बायर है वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि जी क्या एलटीसी अपने रियल प्राइस पे खड़ा है इस वक्त। नहीं दोस्तों, एलटीसी के ये रियल प्राइस नहीं है, क्योंकि देखिए एलटीसी ईटीएफ की लाइन में लगा हुआ है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले दिनों 120 टू 135 तक रोटेट हो रहा था। इसके प्राइस में ऑलरेडी 3 से $6 की कमी है। तो कोई भी न्यूज़ अगर यहाँ पर एलटीसी में पंप लेकर आती है तो सबसे पहले आप एलटीसी को फॉलो करेंगे 105.50 पे। 105.50 की अगर आपको रेजिस्टेंस मिल जाती है तो एलटीसी आपको आसानी से 107.90 तक ले जाएगा। ये रिकवर करना इसके लिए बहुत ही आसान लेवल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अलर्ट रहना है। अब आते हैं बीजीपी पे। हमारे व्यूवर्स के पास 4 दिन से बीजीपी 4.40 की बाइंग पे स्टक था। आज का दोस्तों हाई आपने फौरन बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर देखना है। बीजीपी ने हमें यहाँ पर जो हाई दिया है वो है गाइस 4.56 का। 16 सेंट के साथ ये ट्रेड हो गई है क्लोज, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। तो जब ये क्लोज हो गई है तो हमें बीजीपी को 4.30 से 4.40 में दोबारा सपोर्ट में बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक अच्छा टाइम है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजीपी 9.5 से $8.5 का हाई लगा करके आया हुआ है, तो वॉल्यूम अभी भी इसका बढ़ा है। लिहाजा बीजीपी आपको मिनिमम 4.30 का लो देकर 4.60 का जो है हाई वॉल्यूम दिखा सकता है। और सेकंड लास्ट में यहाँ पर मैं ऐड करूँगा दोस्तों यूनिस्वैप को। हमारा यूनिस्वैप का टारगेट हिट रहा। हमारा वैसे एग्जिट टारगेट था 7.55 और यूनिस्वैप ने हमें हाई दिया 7.54 का। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिस्वैप अभी अपने वॉल्यूम के गिरने की वजह से अपने प्राइस को भी गिरा रहा है। 7.10 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। और ऑन डिमांड में लास्ट में यहाँ पर शेयर करूँगा दोस्तों आपके साथ टाओ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे कि जी टाओ को आप डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने टाओ से अपनी तमाम ट्रेड क्लोज कर दी थी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने जो टोकन है उनको मुख्तसर कर दिया है। बेहद डिमांड के बाद मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि टाओ यहाँ पर मुसलसल अपनी सपोर्ट बना रहा है 275 की। तो हम 275 को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर समिट का रिजल्ट कल आ जाता है तो टाओ हमें अचानक 330 से 345 तक का हाई दे सकता है। याद रखिएगा कि टाओ इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू पोजीशन पे है। ओके, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के प्राइस दोस्तों इतने वोलेटाइल होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए कि जो मैनिपुलेटर होते हैं वो ऐसे मौक़ों को हाथ से जाने नहीं देते। तो मैं ऐसे ही कंडीशन में आपके साथ सेफ जोन ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपका जो माइंड है वो यहाँ पर भुगल ना हो। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आज आपके साथ सेफ जोन शेयर की थी वो थी 88,500 से 88,900। मार्केट ने इसे अचीव किया, हमें 90,920 का हाई दिया। तो चलें दोस्तों, आपको 90,920 का हाई देखने को मिला और आज दूसरा दिन है बीटीसी प्लस के ऊपर क्लोज हो रहा है। 4 आवर की तरफ चलते हैं। 4 आवर में सिर्फ एक 4 घंटे की स्लॉट है जहाँ पर मार्केट डंप की थी और डंप के अंदर हमने सबसे बड़ा लो देखा है 87,600 का। याद रखिएगा, हम 87,600 को इसकी टेम्पररी सपोर्ट मान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट इतनी वोलेटाइल है कि हम किसी को भी परमानेंट सपोर्ट कंसीडर नहीं कर पा रहे। तो 87,600 इसकी सपोर्ट है और वीकर जोन है दोस्तों इसका ब्रेक हो जाना। जहाँ पर आप 87,600 को ब्रेक होता देखेंगे मार्केट एक्स्ट्रा लो कर जाएगी। सेफ जोन है मार्केट के लिए यहाँ पर 92,500, 92,500। तो आप सोचेंगे कि अब ये जो करंट लेवल चल रहा है इसका क्या करें, इसका अचार डालना है? नहीं दोस्तों, याद रखिएगा कि 89,000 पे ओवरस्टे मार्केट को इसकी सपोर्ट की तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ आपके ज़हन में रहनी चाहिए। ऐसे में हेल्पफुल टोकन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ BNB है और सोलाना। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जब सुबह मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो हम 2215 पे थे। आपको बताया गया था कि जिसकी सेफ जोन है 2230 से 2248, लिहाजा इसने हमें वो रेजिस्टेंस दी। हाई रहा 2272 का। 2272 तक ये मार्केट गई और रिवर्सल हो गई और ऐसी रिवर्सल हुई कि 2161 का लो फिर देख लिया।
तो गाइस इथीरियम में तो इस मार्केट में भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये समिट की बातें हो रही हैं तो इथीरियम दोबारा 2500 तक आने की सलाहियत रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाएगा, सलाहियत रखता है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से इथीरियम की कैंडल्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बिहाइंड द स्क्रीन भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, शेडोज़ सभी कैंडल के डाउन साइड पे हैं। तो गाइस हम तो ऑलरेडी वीकर जोन पे ही खड़े हैं 2210। इथीरियम को डिस्कस करना इस वक्त बहुत आसान है। 2210 से ही दिन का आगाज़ इथीरियम को दोबारा 2160 2170 का लो दे देगा और रिवर्सल के लिए 2235 से 2245 ये इसकी सेफ जोन है। हेल्पफुल टोकन आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, बीजीपी, ऑनडू और थर्ड में है दोस्तों यहाँ पर कोर। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।